न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। आकाओं के हाथों की कठपुतली, कांग्रेस ने की सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे की आलोचना। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लगातार दिल्ली दौरे की आलोचना करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने दिल्ली आकाओं के हाथों की कठपुतली है। नाना पटोले ने जमकर साधा निशाना। सीएम और डीसीएम अपने दिल्ली के आकाओं के इशारे पर ही काम करते हैं। वे उनकी अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते। दोनों के बार बार दिल्ली आने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में अपने आकाओं के हाथों की कठपुतली है और उनका एक पैर हमेशा दिल्ली में रहता है। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा। पत्रकारों से बातचीत में पटोले ने सीएम शिंदे पर जमकर हमला बोला है। दौरे को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली गए थे, क्योंकि वह दिल्ली से पूछे बिना कोई फैसला नहीं ले सकते। कई विभागों में करीब 1 साल से कोई मंत्री नहीं है। 6-7 विभागों का प्रभारी एक मंत्री है और 6 जिलों में एक ही अभिभावक मंत्री है। इससे राज्य प्रशासन ठप हो गया है। मंत्री किसी भी विभाग के साथ न्याय नहीं कर सकते। प्रशासन के ठप होने और कायम बाधित होने से लोग परेशान हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कैसे पीएम मोदी के 9 साल में देश दुनिया का सिरमौर बनने को हुआ तैयार। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बेमिसाल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ विश्वास और विकास, भाजपा जन जन की आस, आज के भारत की यही गौरव गाथा है। दुनिया को नई दिशा दे रहे भारत की 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री श्री मोदी पर भरोसा किया और इस भरोसे के ने 9 वर्षों के दौरान देश को शांति, समृद्धि और विकास की गति और पैमाना दिखाया है। अब गरीबों तक पहुंच रहा है पैसा। एक जमाने में दिल्ली से चला 1 रुपया करीब गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था, लेकिन अब पूरा गरीबों तक पहुंच रहा है। ऐसा छत्तीसगढ़ में इसलिए लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह कांग्रेस की 85% कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार बैठी है, जो गरीबों का दाना पानी, मकान, मूलभूत सुविधाएं सब का सब हड़प लेती है। कोरोना काल में मोदी नेतृत्व ने देशवासियों की, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों की सेवा में जुटा है। पोलियो, टिटनस और BCG टीकों के लिए मोहताज रहने वाले देश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दुर्गम इलाकों के तक ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचवाई और रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का कोविड वैक्सीन टीकाकरण कराया। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने कोविड के 2 स्वदेशी टीके न केवल विकसित किए, अपितु कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में बैठे नकारात्मक सोच के लोग विरोधियों ने टीके पर भ्रम फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रियल एस्टेट सेक्टर में मिलेगा 40,000 लोगों को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने जा रही है। इस सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों को पहले से ज्यादा सुविधाएं दी जाएगी। निवेशकों को अधिक सुविधा देने का मकसद लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर मकान के साथ व्यवसाय के स्थान उपलब्ध कराते हुए रोजगार के नए अवसर खोलना है। आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए अब तक 11 निवेशकों के साथ करार किया है। इनके द्वारा 1,42,649 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए लगभग 39,650 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। निवेशक से आवास विभाग ने प्रस्ताव मांगा था। करार के अनुसार निवेशक स्वयं जमीन की व्यवस्था करेंगे और उस पर आवासीय व व्यवसाय की योजनाएं लाएंगे।
काफी अधिक वक्त के बाद फार्म हाउस योजना भी निजी क्षेत्र में आने जा रही है। इसमें बड़े बड़े भूखंड सभी सुविधाएं वाले होंगे। इस तरह की योजना इससे पहले नोएडा में आ चुकी है। इसके लिए लेआउट पास करने का काम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद शुरू होगा। निवेशकों को योजना लाने के लिए आवास विभाग लाइसेंस देगा, जिसके बाद लेआउट प्रस्तुत करेंगे। इसे विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक से पास करते हुए इस योजना लाने की परमिशन दी जाएगी। आवश्यकता के आधार पर निवेशकों को छूट दिया जाएगा। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।